जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आपका दिन? कैसी रही क्लास आपकी? चैप्टर 1, 2, 3, 4 रिवाइज करा? बढ़िया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। रिवाइज कराना ठीक है, और रिवाइज ज़रूर करना कि रिवाइज करोगे तभी आगे का फंडामेंटल समझ में आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये इसमें हम आपको कराएंगे इक्विटी के जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी के जो शेयर्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग किस तरह होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम चैप्टर नंबर 5 में कराएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने आपको पहले क्या कराया। हमने पहले आपको कराया था इक्विटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। तीसरा हमने बताया ऑप्शन क्या होता है। तीनों चीज आपको बता दी हमने कि डेरिवेटिव में क्या होता है। डेरिवेटिव में कैश का काम होता है सारा, और सॉरी इक्विटी में कैश का काम होता है। डेरिवेटिव में फ्यूचर का काम होता है। ऑप्शन में बैट वाला काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज मैंने आपको बताई हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी में शेयर में किस तरह ट्रेड किया जाता है। आज इक्विटी का शेयर में ट्रेडिंग कैसे होती है, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इक्विटी में शेयर्स की ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए किसको? शेयर को पहचानना। शेयर को पहचानो कि आपको किस में काम करना है। जब तक उसके फंडामेंटल्स नहीं जानोगे तो आप किसी चीज़ को सही कैचिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी शेयर को आपको कैच करना है तो आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स जानो कि वो किस कंपनी का है, वो कंपनी काम क्या करती है, कितने सालों से काम कर रही है, उसके जो पीछे की बैक हिस्ट्री है। ठीक है, कुछ उसके फंडामेंटल्स होते हैं, सारे के सारे फंडामेंटल्स। ठीक है दोस्तों, शेयर्स के फंडामेंटल सारे याद आप सीखो। ठीक है, फंडामेंटल क्या होते हैं, उसकी कंपनी के कौन सी है, कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्या है। ठीक है दोस्तों, वर्क प्रोफाइल क्या है, कितने सालों से काम कर रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। जब किसी भी शेयर को लेने से पहले हमें पहले उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं शेयर की पहचान किस तरह होती है। कोई भी हमारा शेयर होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी शेयर होता है उसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है। उसको आइडेंटिफाई हमने किस तरह करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमारे को उसके फंडामेंटल्स जान के। ठीक है, उसका कंपनी का जो कंपनी हम जिसका भी शेयर है, कंपनी का वर्क प्रोफाइल जान के। अब आप सोच रहे हो कि फंडामेंटल और वर्क प्रोफाइल में क्या अंतर है। फंडामेंटल्स होते हैं कि उस शेयर ने अपने प्रीवियस टाइम में, मंथ में, ईयर में, लाइफ लॉन्ग में क्या क्या बेनिफिट दिए हैं, क्या क्या डिविडेंड दिए हैं, उसका पी रेशो क्या है, उसका बोनस क्या रहा है, उसकी टोटल हिस्ट्री हमारे फंडामेंटल्स में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, वो भी बताएंगे। मैंने बताया ना कि हम जितना आगे चलेंगे उतनी क्लास हमारी जो है टिपिकल होती चली जाएगी। एक एक चीज़ समझाऊंगा, घबराओ मत, लेकिन मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि फैमिलियर हो जाओगे। बच्चों की चीज़ें लगेंगी, ये सब बच्चों की चीज़ें बना दूंगा आपके लिए। जैसे बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं ना, वैसा काम कराऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है।
फंडामेंटल, उसकी भी क्लास अलग होगी, फंडामेंटल क्या होते हैं वो भी बताएंगे। दूसरा वर्क प्रोफाइल, कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, किस चीज़ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, क्या काम कर रही है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट किस तरह का काम है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है किस चीज़ की है। ठीक है ना दोस्तों, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, कंपनी का वर्क प्रोफाइल। ठीक है, तो तीसरा क्या पॉइंट निकल के आता है, उसका जो पूरी लाइफ का बारे में, जब से वो शेयर जनरेट हुआ है, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, कि लाइफ हिस्ट्री में उसने अपना क्या हाई बनाया था, क्या लो बनाया था, ये सब चीज़ें हमारे को उसके बारे में पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग किस तरह करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये फंडामेंटल्स आपको शेयर लेने से पहले पता होने चाहिए कि हम क्या शेयर ले रहे हैं। तो उसके फंडामेंटल्स हमारे को पता होने चाहिए, कंपनी का वर्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, उस शेयर के लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसने क्या हाई बनाया क्या लो बनाया है, ये सब हमारे को पता होना चाहिए। चौथा कि वो कहीं पैनी शेयर तो नहीं है, छोटी कंपनी का पैनी शेयर तो नहीं है। ठीक है, वो लार्ज कैप है। मैं इसको थोड़ा डीपली बताता हूँ, इसको जाओ एक मिनट। हाँ, उस शेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड का है, फील्ड मतलब कि वो लार्ज कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, या मिड कैप है। कुछ हमारे पैनी शेयर होते हैं जिनको हम पैनी बोलते हैं, जो छोटे शेयर होते हैं उनका कुछ मतलब नहीं होता, कभी भी जितना मर्जी बढ़ जाते हैं, जितना मर्जी कर जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है अस्तित्व। पैनी शेयर 1 रुपये का 10 रुपये भी हो जाते हैं, 10 रुपये का 70 रुपये भी हो जाएगा, और वो वापस 70 रुपये का 1 रुपये भी हो जाएगा। ठीक है, उनकी ट्रेडिंग मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही कम करना चाहिए। 100 रुपये में आपको केवल 1% की ट्रेडिंग करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जिसका जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, जितना रिस्क उतना लॉस, ये सब अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो हर चीज़ को बताऊंगा कि पैनी शेयर क्या होते हैं, हर चीज़ की क्लास बनेगी। लार्ज कैप की अलग बनेगी, स्मॉल कैप की अलग बनेगी, मिड कैप की अलग बनेगी, पैनी शेयर उनकी अलग बनेगी। डीपली जाओगे जितना उतना सीखोगे, और जितना सीखोगे उतना काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इक्विटी में बता रहे हैं, चैप्टर 5 का है हमारा इक्विटी का शेयर्स की पहचान करना। शेयर की पहचान करना, मैंने नोट करते रहना दोस्तों, एक एक बार नोट करते रहो कि हम क्या क्या बता रहे हैं आपको। उसके हमने बताया आपको कंपनी का प्रोफाइल, फंडामेंटल्स, उसका लाइफ हिस्ट्री, हाई लो। ठीक है ना, वो किस फील्ड का आता है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है, मिड कैप है, क्या है। ठीक है दोस्तों, एक ये चीज़। दूसरा कि उस शेयर की खुद क्या वो केवल कैश में ट्रेड हो रहा है या फ्यूचर में भी ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर कैश में शेयर हो रहा है तो उसके फंडामेंटल अलग हो जाएंगे, फ्यूचर में शेयर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है तो उसके फंडामेंटल अलग हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू अलग होती हैं हर चीज़ में। ये भी देखना है कि वो बीएससी में ट्रेड हो रहा है या एनएससी में ट्रेड हो रहा है, या दोनों में ट्रेड हो रहा है, इन सब अलग अलग शेयर होते हैं, कुछ बीएससी में ट्रेड होते हैं, कुछ एनएससी में ट्रेड होते हैं, या कुछ दोनों में ट्रेड होते हैं। इनकी भी जानकारी लेनी है, क्योंकि इनके रेट अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेट हो। बीएससी में अगर कोई 1.45 रुपये का शेयर चल रहा है, सॉरी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए बीएससी में कोई 1.45 रुपये का शेयर चल रहा है, तो हो सकता है वो एनएससी में 1.55 रुपये का चल रहा हो। ठीक है दोस्तों, फर्क आ जाएगा। और इस फर्क के आगे भविष्य में ये भी बताऊंगा, इस फर्क की भी ट्रेडिंग होती है, इस फर्क का भी ट्रेडिंग होता है। बड़ा मजा आएगा। पैसा जीतना सिखाऊंगा दोस्तों, आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा। आप देखोगे आगे, आप क्लास को जितना देखोगे, जितना समझोगे ना, आपको मज़ा आएगा काम करने का। जो चीज़ आपको नहीं पता होंगी वो बताऊंगा।
जो पता है ना वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पता वो बताऊंगा। और उनके फंडामेंटल जब आप जान जाओगे और जब उनके तरीके जान जाओगे, आप कहोगे शेयर बाज़ार तो मैंने अब सीखा है, शेयर बाज़ार तो मैंने अब सीखा है कि शेयर बाज़ार होता क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, शेयर बाज़ार से रूबरू मैं कराऊंगा आपको। इसका जो डर है ना निकाल दूंगा, दिल से बिल्कुल निकाल दूंगा। बस बने रहो। फिर हमारे को क्या चाहिए, फिर हमारे को क्या चाहिए कि जब हम शेयर की पहचान कर लें कि शेयर कैसा है, उसका स्थायी अस्तित्व क्या है, कि छोटा है बड़ा है, कितने दिनों से है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अब मेन चीज़ कि एट प्रेजेंट में शेयर की पोजीशन क्या है। हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, उससे हमारे को जानकारी होनी चाहिए। मैं बीच में रोक के बोल रहा हूँ, हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हो सकता है और क्या कर सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन क्या है, एट प्रेजेंट कि वो अप ट्रेंड में चल रहा है एट प्रेजेंट, या वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसकी जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये है ट्रेंड पता होना चाहिए कि वो किस ट्रेंड में काम कर रहा है। पता है कि शेयर तो बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है वो अपना हाई बनाकर नीचे आ रहा हो और आप उसमें एंट्री कर लो, और वहाँ पे एंट्री करी और वहाँ से फिर और नीचे आ गया, फंस गए ना। हमने फंसना नहीं है, इसी को ही देखना है कि हमने उन शेयर में एंट्री करनी है कि जो अपना लो बना रहा हो या ट्रेंड में चल रहा हो, हमने एंट्री उसमें करनी है। क्या मैंने बताया ना, दोनों तरफ से बाजार होता है, हमारा बाई भी होता है और सेल भी होता है। इसको भी करना सिखाऊंगा, हम किसी भी शेयर को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, इसको भी बताऊंगा फ्यूचर में। अभी तो केवल आप इसके शेयर की पहचान के बारे में सीखिए, कि जब शेयर को पहचानना आ जाएगा तो ट्रेड करना तो ईजी हो जाएगा। अभी मैं बता दूंगा आपको ट्रेड कैसे करना है, तो आप कल को ही बैठ जाओगे और ले लोगे शेयर, लेकिन उसके फंडामेंटल तो पता ही नहीं, किसको लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था, पहले वो सीख लो। ठीक है, उसका ट्रेंड पता करो कि ट्रेंड क्या है, कि वो अप साइड में जा रहा है या लो साइड में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जो काम आएगी आपकी लाइफ में। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ार में काम करने के लिए ट्रेंड जिसने सीख लिया, समझो आधा बाज़ार सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी शेयर की पहचान के बारे में। तो अब हम आते हैं हमने क्या सीखा कि शेयर की पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। हमने क्या बताया कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसका, दूसरा उसका फंडामेंटल्स क्या है, तीसरा उसका जो लाइफ हिस्ट्री क्या है, चौथा उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है दोस्तों, ये शेयर की हमने पहचान करनी सिखाई, उसका एट प्रेजेंट में क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका प्रेजेंट क्या है। इन सब चीज़ों को देखकर फिर हमें शेयर को बाई या सेल करना चाहिए उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और उसके फंडामेंटल्स वगैरह हर चीज़ को, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, वो अगले चैप्टर में आएंगे। पहले आप इसको शेयर बाज़ार होता क्या है इसको सीखिए, एक एक चैप्टर को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसको रिवाइज करें, माइंड में बैठा लो, एक एक बात बैठा लो, छोटी छोटी बातें आपस में डिस्कस भी करोगे ना एक दो बार तो याद हो जाएंगी। मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि आपको नोट करना होगा, उसको रटिफिकेशन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कस करोगे ना, अपने भाई बहनों को ये बताओगे कि भाई शेयर बाजार ये होता है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 5 हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे चैप्टर 6 में। ये इक्विटी के शेयर्स के बारे में पहचान करनी बताई, अब बताऊंगा फ्यूचर के जो शेयर्स होते हैं उनमें पहचान कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 6 में मिलते हैं। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।